नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और भारत लाइव देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं। प्रचार प्रसार एक्चुअल वर्चुअल के तहत जनता के बीच जाने की लगातार कोशिश की जा रही है, संवाद किया जा रहा है ताकि जनता जो है उनके गोल मटोल वाली प्रक्रिया में आ जाए। बहरहाल वो तो बात हो ही रही, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बिहार की राजनीति गलियारों से जो खबरें आ रही है वो हम आपको खबर बता रहे हैं। महागठबंधन हो एनडीए, लगातार आपसी कोऑर्डिनेशन का एक जो विषय जो लगातार बना रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, ऐसा आरोप उन्हीं के घटक दल लगा रहे हैं। चाहे चिराग पासवान हो एनडीए से या दूसरी तरफ महागठबंधन से मांझी जी चले गए इन्हीं आरोपों को लगाकर। और अब जो है आरएलएसपी यही आरोप दोहरा रही है। उनका कहना है कि बहुत लेट हो रहा है, कहीं ना कहीं जो चुनाव नज़दीक आते रहा, लेकिन इन सभी प्रक्रियाओं पर अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हुआ है। और साफ तौर पे आरएलएसपी का कहना है कि ऑल इज वेल पार्टी में नहीं कहा जा सकता, महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। इसके साथ ही कृषि बिल को लेकर लगातार देश के अन्य हिस्सों में, साथ ही साथ बिहार में भी जिस तरीके से विरोध, सड़कों पर विरोध देखने को मिल रहा है, वो भी एक बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा बनते जा रहा है। 25 तारीख को तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि वो सड़कों पे उतरेंगे, किसान विरोधी बिल को लेकर वो सड़क पे उतरेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब आपको बता दें कि इसको लेकर महागठबंधन में जहां अभी तक जो संशय का विषय बना रहा है कि कौन से दल रहेंगे, कौन से दल बाहर जाएंगे, क्योंकि महागठबंधन में मांझी भी जी थे, लेकिन मांझी जी चले गए। अब जो है उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएसपी जिस तरीके से बातें कर रही है, ऐसा लग रहा है कि उनको भाव नहीं दिया जा रहा है या उनको भाव नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है चुनाव के मद्देनजर वो यहाँ से अपनी राह बदल सकते हैं। लेकिन इनको मनाने वाला कोई नहीं है, जैसे मांझी जी को मनाने वाला कोई नहीं था, वैसे इनको भी मनाने वाला कोई नहीं है। लगातार हम आरएलएसपी हो, महागठबंधन के अन्य नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा। लेकिन जहाँ मनाने की प्रक्रिया की बात की जाए, मनाने वाला कोई नहीं है। उसी बीच आपको बता दें कि अब जो है महागठबंधन में नए दलों की एंट्री को लेकर भी रास्ता खुलने लगा है, क्योंकि कुछ लोग जा रहे हैं तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो लोग आना चाहते हैं महागठबंधन में, उनका भी स्वागत लगातार हो रहा है, चाहे वाम दल हो। अब जो खबरें आ रही है कि जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर के पुत्र प्रकाश यशवंत अंबेडकर ने कल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साथ ही साथ केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला, और उन्होंने कृषि बिल को लेकर भी बहुत कुछ कहा विरोध में। लेकिन इस बीच जो कुछ उन्होंने कहा, इशारों में उन्होंने साफ कर दिया है कि वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन को मजबूती के साथ चुनाव लड़नी चाहिए। अगर लड़नी चाहिए तो वो अभी तक स्पष्ट औपचारिक रूप से तो महागठबंधन का हिस्सा नहीं बने हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में वो कहीं ना कहीं वंचित बहुजन मोर्चा के बैनर तले वो कुछ सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, जो कि अभी तक सीट क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। इशारे में जिस तरीके से बातें उन्होंने कही, डर भय का माहौल तक बिहार में बता दिया कि देश के अन्य हिस्सों में, साथ साथ बिहार में जो बीजेपी एनडीए की सरकार ने भय और डर का माहौल जो पैदा किया है, उसके विरुद्ध हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि महागठबंधन जो है पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पौत्र प्रकाश यशवंत अंबेडकर ने ऐलान कर दिया है। हालांकि इसका औपचारिक तौर पे ऐलान वो आगामी 10 दिन के बाद करने वाले हैं। वो लगातार महागठबंधन के अन्य दलों से बातचीत कर रहे हैं और भी जो तीसरे मोर्चे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बातचीत जो है तीसरे मोर्चे, वो भी एक विकल्प के रूप में बिहार की जनता को उन्होंने एक विकल्प दिया है और लगातार हमारी बातचीत जो है सभी दलों से हो रही है। अब देखना यह हो कि क्या औपचारिक तौर पे पिछले जो 10 दिन का समय दिया है उन्होंने, 10 दिनों में वो महागठबंधन में एंट्री उनकी हो रही है या नहीं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बातें आ रही, जिस तरीके से उन्होंने सरकार को निशाने पे लिया है, कृषि बिल हो, डर भय का माहौल हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य, तमाम मुद्दे जिस तरीके से उठा रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इन बातों को लेकर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और आगामी 25 तारीख को, यानी कि आज 24 है, कल 25 तारीख है, कल 25 तारीख को आरजेडी तमाम जो उसके कार्यकर्ता है, नेता हैं, तेजस्वी यादव हैं, वो सड़क पर उतरेंगे कृषि बिल को लेकर। कहीं ना कहीं इसका समर्थन जो है वो प्रकाश यशवंत ने भी दे दिया है। तो फिलहाल कितना है, जुड़े भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।